नमस्कार, सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम कौन बनेगा मेयर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेयर चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे इसका पारा हाई होते जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि अभी जिनके पास मैं पहुंचा हूं उनका राजनीतिक इतिहास एक अलग है। महिला है और जिला उपाध्यक्ष हैं। ये लगातार समाज में जितने भी कार्य हुए थे उनमें इनकी हिस्सेदारी रही है। निर्मला साहू जी, सबसे पहले तो सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मला जी, ये बताइए कि आखिर मेयर के चुनाव में आप कैसे आई और क्यों आपका मन बना कि मेयर का चुनाव लड़ना चाहिए? जी, मेयर के चुनाव में मैं शुरू से ही यहाँ पे 15 वर्षों से इस समाज के लिए मैं सोशल कार्य कर रही हूँ और सोशल कार्य करते हुए ही मुझे इस शहर की समस्या के बारे में जो दिखाई पड़ रहा है सो सबको देखते हुए मैं इस क्षेत्र में, इससे पहले भी मैंने वार्ड का चुनाव लड़ा था। कुछ कारणों से मुझे सफलता नहीं मिली, तो उस बार की तैयारी करते हुए इस बार मैं अपने यहाँ की जनता जो मुजफ्फरपुर के शहर की समस्या को देखते हुए मैं इस जगह पर अपने आप को लेकर के आई हूँ। आप ऐसा क्या काम कर चुकी हैं जो जनता आपको देखे उस पद पर? मैं सोशल वर्क के रूप में यहाँ पर अपने शहर में जो स्कूल वगैरह जो रहते थे उसमें भी हम लोग कार्य कर चुके हैं। यहाँ पे रेड लाइट एरिया है, वहाँ पर भी मैंने शिक्षा का कार्य चलाया है। यहाँ पे जेल में जो गरीब महिला जो वहाँ पर कैदी रहती है उन लोग के भी बीच में मैंने जा कर के सिलाई मशीन वगैरह जो उन लोग को आत्मनिर्भर बनाया है कि वो महिला खुद से अपना कपड़े सिल करके अपने मार्केट में या अपने बच्चों के लिए जो भी है अपनी उपलब्धता को पूरी कर सके। अच्छा, ये मेयर का चुनाव पहली बार डायरेक्ट होने जा रहा है, जो जनता चुनेगी। जो पिछला वोट था उसको कैसे देखते हैं कि जो दो मेयर बन चुके थे? जी, इससे पहले भी जो मेयर का चुनाव जो हुआ है यहाँ की जनता भी भली भांति देख ही रही है कि हमारे शहर का क्या विकास हुआ है और क्या काम हुआ है। उस सबको देखते हुए जनता भी जानती है कि पहले के जो मेयर ने क्या काम किया है और एक महिला के रूप में मैं शहर में हूँ। ये पहली बार हुआ है हम लोगों के शहर में कि डायरेक्ट जनता चुन रही है मेयर को, तो जनता का आशीर्वाद होना चाहिए। एक महिला के रूप में मैं काम करते हुए आगे बढ़ी हूँ तो यहाँ की जनता भी मुझे पूरा समर्थन दे। स्मार्ट सिटी 5 साल हो गया था, स्मार्ट सिटी का क्या स्थिति है? अभी कुछ हुआ है लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, तो जो भी सब कार्य को जो भी बचा हुआ है सबको लेते हुए मैं आगे कार्य करने का प्रयास करूँगी। निगम का जो खेल बीता है उसको कैसे देखते हैं? निगम का खेल तो जनता भी जान रही है, आम जन भी सभी लोग जान रहे हैं। तो साथ मैं तो जनता से अपील करूंगी निगम का खेल दोबारा नहीं हो और उसको देखते हुए आप एक सही जो यहाँ के जो उम्मीदवार हो उनको देखे जो पहले क्या कर चुके हैं और जो आगे करने वाले हैं उस सबको देखते हुए आप अच्छे जो प्रत्याशी है उनको आप चुने जो कि आपके शहर का विकास करें। कितने दिन से मेयर चुनाव का घोषणा तो आप काफ़ी दिनों से कर चुकी हैं, लोगों के बीच जा भी रही है। क्या लोगों के बीच में जैसे ही पहुंचती है तो क्या दिखता है उनकी आंखों में? मैं जब भी उन लोगों के बीच में जाती हूँ तो लोग भी बोलते हैं कि नहीं हम पहले भी देख चुके हैं, इस बार हम पहले वाले को हमको नहीं देखना है। आप अच्छा है, आप आई हैं, महिला हैं, हम आप लोगों को पूरा सपोर्ट करेंगे, आपके साथ रहेंगे। एक अंतिम सवाल, लोगों को क्या अपील करना चाहती? मैं तो लोगों से यह अपील करना चाहूँगी कि आप पहले की सब समस्या को देखते हुए इस बार को जो एक महिला के साथ आप पूरे शहर की जनता से मैं कहूँगी कि आप मेरा साथ दीजिए, मेरा सहयोग, मेरा समर्थन दीजिए कि आने वाले समय में मैं अपने शहर को पुनः स्वच्छ और सुंदर बना सकूं। इसमें आप सबका सहयोग मिले और कल मैं सभी मुजफ्फरपुर की जनता को जो भी मेरे गार्जियन स्वरूप है सभी को मैं प्रणाम करते हुए बताना चाहती हूँ। कल मेरा नामांकन है जो कि 10 बजे वहाँ पे कचहरी में होगा। यहाँ से हम लोग 9 बजे निकलेंगे, तो आप सभी जनता मालिक से मैं ये आप लोगों को ये मैं बोलना चाहती हूँ, आप सभी मुझे आकर के आशीर्वाद दें और मैं अपना नामांकन करूँगी। ये थी निर्मला साहू और इनका कहना है कि मैं लगातार लोगों के बीच जा रही हूँ और इससे पहले लोगों के लिए लगातार समाज को देखते हुए बहुत सारा ऐसा कार्य की हूँ कि जनता इस बार मुझे जरूर आशीर्वाद देगी। कैमरामैन विजय के साथ मैं प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं कोमल आनंद आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। खबरों के बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे।
नगर निकाय चुनाव नामांकन के चौथे दिन कुल 15 पार्षद प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। निकाय चुनाव के चौथे दिन पहले मेयर प्रत्याशी ओम प्रकाश गुप्ता ने नामांकन पर्चा दाखिल किया और बिहार पंचायत भर्ती के नाम पर हो रही फर्जीवाड़ा पर एसडीओ पूर्वी ने लोगों से बचने की अपील की। ये थी आज की सुर्खियां। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन के चौथे दिन कुल 15 पार्षद प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। मुजफ्फरपुर नगर निगम के 49 वार्डों के चुनाव की दूसरी चरण के नामांकन की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। मंगलवार को कुल 16 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें एक मेयर पद के लिए नामांकन हुआ है तो वहीं 15 नामांकन वार्ड पार्षद पद के लिए हुआ है। इस तरह अभी तक कुल 31 प्रत्याशियों ने नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं। अपर समाहर्ता संजीव कुमार ने बताया कि दूसरे चरण के लिए 24 सितंबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। नामांकन की प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी के निगरानी में की जा रही है। नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जा रहा है। नामांकन पत्रों की जांच 25 व 26 सितंबर को की जाएगी। रोड, नाला, पानी, साफ सफाई, लोगों की जो कमी है उनको पूरा करना। अभी मुख्य दो मुद्दा बताइए वार्ड में कि क्या समस्या है? सबसे ज़्यादा समस्या तो नाला का है और साफ सफाई की कमी बहुत ज़्यादा है। नाला के सामने बहुत सारे मजबूत प्रत्याशी होंगे, अपने आप को कहाँ देख रही है जी? नाला का समस्या है, बहुत सारे प्रत्याशी होंगे तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? क्षेत्र में घूम रही होंगी तो रिस्पॉन्स तो उनका बहुत अच्छा मिल रहा है, सबका बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। जीत सुनिश्चित है। चुनाव में मुद्दा जो अभी पिछले 10-15 साल से जो भी लोग रहे हैं उनसे एक स्लैब भी नहीं लगा है और हम लोग पिछले 10 वर्षों से वर्क करते आ रहे हैं। शहर के बहुत महत्वपूर्ण विषय पे किए हैं। इस बार वार्ड में अपने महत्वपूर्ण सेवा देने जा रहे हैं और जो भी जनता का काम है उनको मेरे पास दौड़ना और परेशान नहीं होना होगा। हम उनके पास जाकर हम लोग कोई भी काम है उनका करवाएंगे। आप समाज सेवा से जुड़े हुए थे, अब फिर राजनीति में किस तरह देख रहे हैं? कितना कठिन है राजनीति? समाज सेवा में कोई सिर्फ भाव रहता है सेवा का, लेकिन जब आप राजनीति में आते हैं तो बहुत से भाव से गुजरना पड़ता है जो चुनाव लड़ने पर ही समझ में आता है। लेकिन अगर एक कैंडिडेट के रूप में आते हैं तो इतना ज़रूर है कि अपने वार्ड को मैं मॉडल वार्ड के रूप में ज़रूर विकसित करूँगा। कई मजबूत दावेदार होंगे वार्ड में, तो अपने आप को कैसे देखते हैं? हम अपने काम के विषय पे ही जाएंगे क्योंकि पिछले 10 सालों में जो काम किए हैं लोगों ने देखा है, तो एक बार मौका हम चाह रहे हैं क्योंकि जो भी कैंडिडेट अभी तक सुनने में आ रहा है वो पहले लड़ चुके हैं। उनके जो काम का तरीका उन्होंने देखा है और मेरे काम के तरीका को भी वो लोग देख रहे हैं। वार्ड में क्या कुछ कमियां हैं, एक दो बताइए। जैसे वार्ड में जैसे किसी नाली पे स्लैब नहीं है, जो पहले के रोड बने हुए हैं वो सब पूरा डैमेज है, कलवर्ट टूटा हुआ है और किसी भी चीज़ के लिए एक्टिव नहीं है लोग। मतलब जो अभी तक रहे हैं प्रेजेंट में वो लोग एक्टिव नहीं है बिल्कुल भी, किसी जनता के सुनने पर आते भी नहीं है जल्दी। चुनाव का समय आया तो थोड़ा बहुत घूमते दिखते हैं। 12 नंबर वार्ड से मैं खड़ा हूँ। क्या कुछ मुद्दा रहेगा चुनाव? मेरा मुद्दा है कि जी मेरा रोड रास्ता गंडक के किनारे में मेरा घर है, जो कितना घर कट गया है, घर से बेघर हो गया है। मेरा अति है आगे का कि जी मेरा हो जाए यहाँ से वाला सीढ़ी घाट बन जाए जो वहाँ कटाव नहीं पकड़े, इसीलिए नदी के कटाव नहीं हो, सुरक्षित रहे, यही जनता हमको खड़ा कराए हैं। जनता के काम करने के लिए सरकार का फंड आएगा, हम जनता के बीच में रखेंगे, वहाँ से बाहर से लेकर के फंड से काम करवाएंगे हम। कई और दावेदार होंगे वार्ड में, तो अपने आप को कहाँ देख रही है? कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अभी क्षेत्र में घूम रही होंगे तो क्या रिस्पॉन्स और भी प्रत्याशी होंगे दावेदारी में हम लड़के मैंने काम कराएंगे, वहाँ सरकार से लड़के भी काम कराएंगे। मेरा रोड रास्ता नहीं है, लोग तो जाने आने में बहुत परेशानी होती है। आप एक बारी कृपया मेरे प्रणाम आप आकर के देख लीजिएगा वहाँ क्या हो गया? क्या जल की भी समस्या है आपके वार्ड? जल के बारे में बहुत, नल जल कुछ नहीं है, रोड रास्ता कुछ नहीं जनता है। का कितना समर्थन मिल रहा है? जी जनता का कितना समर्थन? फूल पूरा मिला, पूरा उम्मीद है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रीता देवी है। पार्षद पद के लिए कुल 15 नामांकन प्राप्त हुए हैं मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में और मुख्य पार्षद पद के लिए एक नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है। कुल मिलाकर पार्षद पद के लिए आज तक 30 नामांकन पत्र प्राप्त हो चुके हैं और मुख्य पार्षद के लिए अभी उप मुख्य पार्षद पद के लिए कोई नामांकन प्राप्त नहीं हुआ है। महिला नंबर कितनी?
महिला उम्मीदवार कितने हैं ये तो फिर उसकी गिनती करनी पड़ेगी। पर मुख्य पार्षद पद के लिए 13 नाज़िर रसीद कटे हैं और उप मुख्य पार्षद पद के लिए 9 नाज़िर रसीद कटे हैं और लगभग 198 पार्षद पद के लिए। और ये कब तक चलेगा ये नामांकन? नामांकन 24 तारीख तक चलेगा और 25 तारीख को उसकी नगर निकाय चुनाव के चौथे दिन पहले मेयर प्रत्याशी ओम प्रकाश गुप्ता ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और पहले चरण का नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो गई है। दूसरी चरण नामांकन प्रक्रिया चल रही है जो 24 सितंबर को संपन्न हो जाएगी। दूसरे चरण में शहर के नगर क्षेत्र में चुनाव होना है। इस वर्ष सरकार ने मेयर उप मेयर का चुनाव जनता के द्वारा कर दिया है। दूसरी चरण का नामांकन प्रक्रिया 16 सितंबर से शुरू है, लेकिन अब तक सिर्फ एक प्रत्याशी ने मेयर पद पर नामांकन दाखिल किया है। मंगलवार को ओम प्रकाश गुप्ता ने मेयर पद पर नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान समाहरणालय के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ लगी रही। सभी लोगों ने मेयर प्रत्याशी के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। वहीं ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि शहर को पोल्यूशन मुक्त किया जाए। आज दुनिया के 7वां या 8वां पोल्यूशन वाले शहर में मुजफ्फरपुर का नाम आता है। शहर के लोगों के लिए काफी चिंता का विषय है। प्रतिशत लोग स्किन डिजीज से ग्रसित हो चुके हैं। मैं मेयर बनता हूं तो पहली प्राथमिकता होगी कि हर वह काम किया जाए जिससे शहर पोल्यूशन मुक्त बने। शहर को सुंदर बनाना है। बहुत सारी समस्याएं हैं, गिनाने बैठ जाएंगे तो गिनाते रह जाएंगे। क्या प्राथमिकता होगी? पॉल्यूशन मुक्त हो मुजफ्फरपुर, जो सबसे बड़ी यहाँ की समस्या है, इसके तरफ लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। क्या? पॉल्यूशन का जल जमाव एक प्रमुख समस्या है मुजफ्फरपुर के लिए, उसके लिए है वो सबसे ऊपर। तो कुछ बनने दीजिए तब तो कुछ करके दिखाएंगे। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा मिल रहा है। आप लोगों को भी पता चल रहा होगा, पता चलेगा। अब आप इतने मीडिया लोग हमारे सामने मौजूद हैं, इसी से लग रहा है कि रिस्पांस कितना अच्छा आ रहा होगा। लेकिन शहर में बहुत समस्या है। समस्या तो है, तभी तो हम खड़े हुए हैं। समाधान करेंगे। 5 साल में 5 साल में नहीं, 15 साल में शहर की स्थिति ऐसी हुई है। हमारे फर्स्ट मेयर समीर कुमार जो थे, उनके समय में बहुत अच्छा काम हुआ। उसके बाद से लेकर के आज तक कोई काम शहर में ढंग से नहीं हुआ। जितने भी मेयर, तो क्या पहला काम होगा? पहला हम शहर के सड़क व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, जल जमाव की खत्म होगी व्यवस्था। जितने भी मच्छर उच्छर हैं उन लोग को मारा जाए, यहाँ से हटाया जाए। सबसे बड़ा समस्या है, सबसे बड़ा समस्या है पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, हर आदमी स्किन डिजीज से परेशान है। पॉल्यूशन तो पूरे देश में भी है, लेकिन देश में नहीं है, वर्ल्ड में 7वां स्थान है मुजफ्फरपुर का। आप लोग इसके खिलाफ आवाज उठाइए। आप कैसे दूर करेंगे पॉल्यूशन का मुद्दा को? आप कैसे? ग्रीन सिटी बनाना है, पेड़ लगाना है। आज सरियागंज से लेके मोतीझील तक में देख लीजिए, एक भी पेड़ नहीं है। बहुत सारे पेड़ लगे थे लेकिन सब गायब हो गए। बहुत सारी चलिए, नगर निगम के पास जितनी जमीन पड़ी हुई है, अगर उस पर मार्केट कॉम्प्लेक्स और बेसमेंट में पार्किंग बनाया जाए तो गाड़ी क्या उसमें सारा शहर चला जाएगा। आज मुजफ्फरपुर में अमृत पार्क की नहीं बना, कहाँ से बन गया? सामने जगह थी ना, जल निकासी भी बहुत बड़ी समस्या, बहुत जगह मिलेगी। उस पर तो काम चल रहा है, लेकिन बहुत काम चल रहा है उस पर, लेकिन बहुत समस्या है। काम तेजी से नहीं चल रहा है, इच्छा शक्ति नहीं है लोगों के पास। तो जल जमाव जो होता है उसके लिए क्या करेंगे सर? देखिए, सरकार के पास तो बहुत सारी योजना बनी हुई है, उस पर आगे तो लोग बढ़े, सही ढंग से लागू नहीं पा रहा है। समाहरणालय सभा कक्ष के डीएम ने कल्याणकारी और विकास योजना को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। समाहरणालय सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में सरकार की कल्याणकारी और विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में उन्होंने लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत लोक प्राधिकारों की उपस्थिति नहीं होने पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। वहीं बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि अनुमंडल और जिला लोक शिकायत निवारण अधिकारी लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाए। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला समन्वयन समिति की बैठक करते हुए डीएम ने पीएम आवास योजना ग्रामीण की पूर्णता के बावजूद तीसरी किस्त की राशि देने में लेट करने संबंधित बीडीओ को फटकार लगाई। डीएम प्रणव कुमार ने कहा, आवास पूर्ण कराने वालों को शीघ्र बकाया राशि का भुगतान कराएं। उन्होंने सामुदायिक शौचालय की निर्माण की गति बढ़ाने का भी निर्देश दिया। डीएम ने आपूर्ति विभाग, मनरेगा और आईसीडीएस की योजनाओं को भी पूरा करने के लिए कहा।
बैठक में उप विकास आयुक्त आशुतोष त्रिवेदी, DRDA निर्देशक चंदन चौहान समेत जिला और अनुमंडलीय स्तरीय अन्य वरीय अधिकारियों के साथ सभी वीडियो उपस्थित थे। आज से हम लोग विगत 2 वर्षों से कर रहे हैं, जितने भी योजनाएं चल रही हैं सरकार की और जो प्रगति जो हो रही है जिला में डेवलपमेंट के क्षेत्र में, जैसे NH का है, NHI का है, रेलवे का है, बुडको का है, उसके बाद RWD का है, सभी विभागों की समीक्षात्मक बैठक की जा रही है। बैठक में इन समस्या का निराकरण किया जा रहा है और जो भी समस्याएं आ रही है प्रत्येक विभागों से पूछकर उसका हम लोग सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में। जो भी पेंडिंग है उनको, अब जैसे कुछ जगहों पर रोड है, रोड के बीच में कहीं मंदिर आ जा रहा है NHI का, NH का, कहीं पर स्कूल आ जा रहा है, तो उसको प्राक्कलन बना करके दूसरे जगह शिफ्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको इस बैठक के माध्यम से समाधान किया जा रहा है। मेरा नाम हुआ भवन कुमार, जिला योजना पदाधिकारी। मिठनसराय गांव के जमीनी विवाद को लेकर सोमवार की देर रात 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। अहियापुर थाना क्षेत्र के मिठनसराय गांव में सोमवार को कुछ लोगों ने ठेकेदार संजय शर्मा के साथ मारपीट किया। वह गांव स्थित अपने प्लांट पर जा रहे थे। वहां उनकी जमीन पर कुछ लोग कब्जा करने की नीयत से मिट्टी भर रहे थे। इसका उन्होंने विरोध किया। इस पर उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल ठेकेदार को उपचार के लिए SKMCH में भर्ती कराया। मामले में ठेकेदार ने देर रात अहियापुर थाने में आधा दर्जन लोगों पर FIR दर्ज कराई है। थानेदार विजय कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द आरोपितों की गिरफ्तारी किया जाएगा। हम अपने जमीन पर गए थे तो वहाँ देखे कि कुछ तत्व के लोग जो पहले से जो अरविंद कुमार जमीन लेकर रखे हुए हैं, वो कुछ माने संतोष कुमार, राजा और अन्य व्यक्ति 5-7 आदमी मिल के वहाँ बाउंड्री और माटी घेर रहे थे। तो हम अपने ड्राइवर के साथ गए कि इसको अभी मत गिराओ। अचानक आया, हम अकेले थे, सब मिल के बट से लेके और हाथे मुका सब मिल के हमको मारने लगा। हम अकेले थे। बाद में एक मोबाइल भी मेरा छीन लिया, मेरा गला का चैन भी छीन लिया और पैसा कुछ पॉकेट में था 10-15 हज़ार, वो सब छीन लिया है। यहाँ पे जमीन हुआ, ये ज़मीन मेडिकल से ओवरफ्लाई से 4 लेन पर 1 किलोमीटर बाएं में जो अरविंद कवारी के नाम से है। पहले से जमीन पे विवाद हुआ चल रहा है? नहीं, पहले से जैसे ब्रोकर के द्वारा विवाद जो चल रहा था ना, तो एक ज़मीन उसको देना था और एक हमको लेना था। तो हम उसको अभी रजिस्ट्री नहीं किए हुए। कट्ठा ज़मीन हमारा जस के तस अभी खाली पड़ा हुआ है। उसमें जबरन चाहता है कि हम घेर के उसमें कैप्चर कर लें। कितने लोग थे उसमें? लगभग 3-4 आदमी को हम जानते हैं और 3-4 आदमी को हम नहीं जानते हैं। कौन कौन लोग थे? जैसे एक संतोष कुमार राय है, कबाड़ के दुकान का काम करते हैं। एक अरविंद जी जमीन मालिक जो है उसका स्टाफ है, राजा के नाम से जानते हैं। और 4-5 आदमी थे, उसका नाम हम नहीं जानते हैं। वो लोग कहाँ के हैं? सब लोकल ही है, इसी इधर गिर के 2-4 किलोमीटर का रेडियस का है। आपका नाम क्या हुआ? संजय कुमार शर्मा, भगवानपुर शाहजहानंद कॉलोनी, थाना सदर, मुजफ्फरपुर। क्या करते हैं? हम कॉन्ट्रैक्टर है और ट्रक बिजनेस है और हमारा आगे प्लांट भी है और मोबाइल भी छीन लिया हुआ है, गला का चैन भी छीन लिया हुआ है। पहले से कोई धमकी उनकी भी मिला? नहीं, पहले से कोई धमकी नहीं मिला हुआ। उनके पास आर्म्स ये सब भी था? एक बात से मारा है जो हमारा यहाँ कपार फट गया है और यहाँ का हड्डी टूट गया हुआ है, नाक। शराब भी पिए हुए? 1-2 आदमी पिए हुआ था, जो स्टाफ है उसका 2 आदमी। अभी वहाँ पे है ही लोग? अभी प्रशासन भी बहुत काफ़ी फोनों करने के बाद प्रशासन 1 घंटा के बाद पहुँची है। लगातार कॉल कर रहे हैं। कितने देर मतलब फोन किए थे? कितने देर के बाद प्रशासन लगभग 45 मिनट के बाद पहुंची है। लगातार हमारे मोबाइल से गया हुआ 94 302 62 218 अहियापुर थाना परिवारी को। उसके बाद विधायक जी SP को फ़ोन किए हैं, तब प्रशासन वहाँ पहुँचा है। पंकज कुमार मिश्रा, रूनीसैदपुर, JDU के विधायक। इससे क्या कोई संबंध है आपका? हमारा मित्रता संबंध है। उनको जब हम कॉल किए हैं तब SP को फ़ोन किए हैं, तब वहाँ से वो थाना आया है, न तो हमारे फ़ोन पर थाना नहीं आ रही थी। क्षेत्रीय थाना कहीं से भी हुआ या नहीं हुआ? क्षेत्रीय थाना आई है और क्या हुआ हमको नहीं पता है। महंत मनियारी गांव के एक परिवार का रास्ता बंद करने का मामला राष्ट्रपति तक पहुंचा। कुढ़नी प्रखंड के महंत मनियारी गांव के रास्ते का विवाद राष्ट्रपति भवन पहुंच गया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने इस रास्ते के विवाद पर संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। राष्ट्रपति सचिवालय से जारी पत्र में कहा गया है कि सरकार इस पर कार्रवाई करे।
मालूम हो कि महंत मनियारी गांव के रहने वाले मोहम्मद मोइम का रास्ता 10 जनवरी 2022 को गांव के ही दबंग फजल हक, महेंद्र राम, जमील अख्तर ने बंद कर दिया है। उनके घर के चारों तरफ 15 फीट ऊंची दीवार खड़ी कर दी है, जिससे उनको घर से निकलने में काफी परेशानी होती है। सीढ़ी लगाकर वो 15 फीट ऊंची दीवार फांदते हैं और घर से बाहर निकलते हैं, जबकि उनका घर काफी पुराना है। उनको घर से निकलने का पहले रास्ता था, लेकिन इन दबंगों ने जबरन जमीन मांगा। जब मोहम्मद मोइम ने जमीन नहीं दिया तो उनका रास्ता बंद कर दिया। इस मामले में लगातार कई बार पंचायत स्तर पर समझौता हुआ, लेकिन दबंगों ने पंचायत की बात नहीं मानी। फिलहाल इस मामले में अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय ने संज्ञान लिया है। अधिवक्ता डॉक्टर SK झा ने बताया कि घरवाली को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनके घर में एक व्यक्ति काफी बीमार है, जिनका इलाज भी नहीं हो पा रहा है। हम लोगों को आशा है कि किसी तरह उनका रास्ता निकल जाए। यह घटना मानवता को शर्मसार करती है कि महंत मनियारी गांव के एक व्यक्ति हैं मोहम्मद मोइम आलम। इनके घर के चारों तरफ विरोधियों द्वारा क्या किया गया कि चार दीवारी घेर दिया गया, जिसके कारण इनका टोटल चारों तरफ से इनका रास्ता ब्लॉक्ड हो गया और इनको घर से आने जाने में नहीं कोई रास्ता ही नहीं है, जिस पर लोग सीढ़ी लगा करके 15 फीट दीवार लगा पर जो है 15 फीट दीवार है और उस पर जो है सो लोग सीढ़ी लगा करके तब लोग उतरते हैं। परिवार में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार लोग हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इस आशय की सूचना हम लोगों ने देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भी हम लोगों ने पत्र के माध्यम से सूचित किया था, जिसके आलोक में महामहिम राष्ट्रपति जी के महोदय के सचिवालय से एक बिहार सरकार के मुख्य सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एक पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय के सचिवालय से बिहार के मुख्य सचिव को जो पत्र प्रेषित किया गया है उसमें यह लिखा गया है कि इसमें आवश्यक कार्रवाई इसमें करना है और परिवादी को सूचित करना है। तो यह इस मामले में अब तक की बहुत ही बड़ी कार्रवाई इसको कहा जा सकता है कि इस मामले में भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा भी, उनके कार्यालय के द्वारा इसमें बहुत ही एक अच्छा एक्शन लिया गया है, जिससे अब लग रहा है कि आने वाले समय में मोहम्मद मोइम के परिवार वालों को न्याय मिल पाएगा। SDO पूर्वी और पश्चिमी कार्यालय में विभिन्न पदों की बहाली के लिए आवेदन आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गई। पिछले एक सप्ताह से अनुमंडल पूर्वी और पश्चिमी कार्यालय में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आ रहे हैं। ये आवेदन तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पदों के लिए आ रहे हैं। अब तक लगभग 150 आवेदन आ चुके हैं। सभी आवेदन एक खास तरह के प्रोफार्मा में है, जिससे लगता है कि यह फॉर्म उन्हें उपलब्ध कराया गया है। लगातार आ रहे इन आवेदनों के बाद SDO कार्यालय के अधिकारियों के कान खड़े हो गए हैं। SDO पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अनुमंडल पूर्वी की ओर से किसी तरह की नियुक्ति या नियोजन का कोई विज्ञापन नहीं निकाला गया है या किसी व्यक्ति संस्था द्वारा भ्रामक सूचना प्रकाशित कर लोगों को बरगलाया जा रहा है। वहीं SDO पश्चिमी ने कहा कि लोग इससे सावधान हो जाए और किसी तरह की झांसे में नहीं आए। यदि SDO कार्यालय में नौकरी के नाम पर कोई ठगी का शिकार होता है तो इसके लिए अनुमंडल प्रशासन जिम्मेवार नहीं होगा। साथ ही लोगों से अपील की है, यदि किसी तरह की फर्जी सूचना प्राप्त होती है तो उसके खिलाफ स्थानीय थाने में FIR दर्ज कराएं। फर्जी व्यक्ति के द्वारा वीडियो बना के YouTube चैनल या अन्य किसी भी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है वैकेंसी के बारे में, जो मतलब फर्जी है। अनुमंडल प्रशासन या प्रखंड के द्वारा, अनुमंडल में जो भी प्रखंड है, किसी तरह की विज्ञप्ति भी नहीं दी गई है और सरकार का गाइडलाइन है कि जो हमारा PID विभाग है उसके माध्यम से विज्ञप्ति दी जाती है किसी भी वैकेंसी का। आवेदन तो 2-3 डेली आ रहे हैं, 3-4 आवेदन आ ही रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल पूर्णतः फर्जी है और इसका हम लोग आदेश भी निकाल दिए हैं कि इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अगर फर्जीवाड़ा में पाया जाता है या किसी भी आवेदक को झांसा देकर अगर उसका शोषण करता है तो मामला अगर आएगी तो प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। सर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी इसमें? प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी और सभी से अपील यही है कि किसी भी फर्जीवाड़ा के चक्कर में नहीं पड़े और जब भी विज्ञप्ति आएगी तो पेपर के माध्यम से, PID के माध्यम से पेपर में विज्ञप्ति आएगी, उसके बाद ही नियोजन या कोई काम होता है। यह देखने में आया है कि करीब लगभग 10 के आसपास
आवेदन पत्र आए हैं जिसमें विभिन्न पदों के लिए लोगों ने आवेदन भेजा है। हाँ, यह स्पष्ट करना उल्लेखनीय है कि अनुमंडल प्रशासन या किसी भी प्रखंड कार्यालय के द्वारा इस प्रकार की कोई वैकेंसी कहीं भी प्रकाशित नहीं की गई है। यह फर्जी है पूर्ण तरीके से, और इसकी तहकीकात हम लोग कर रहे हैं। और लोगों से हम लोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके भी अनुरोध किया है कि इस प्रकार के फर्जी अखाड़े में नहीं फंसें, क्योंकि कोई गलत व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार का दुष्प्रचार प्रसारित करके और ये पद क्रिएट किया गया है कि यहाँ से वैकेंसी निकली है, जो पूर्णतः गलत है और जांच पड़ताल चल रही है। आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे जो नियमानुसार होगा। क्या अपील करते हैं? जी, क्या अपील कर रहे हैं इसमें? हम लोग आप सबों के माध्यम से अपील करना चाह रहे हैं कि ये पूर्णतः फर्जी विज्ञापन है। अनुमंडल प्रशासन की ओर से कोई इस प्रकार के किसी भी पद के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं निर्गत की गई है। अगर ऐसा कुछ होता है तो जो PRD डिपार्टमेंट है, सूचना और जनसंपर्क विभाग, उसके द्वारा सरकारी विज्ञापन निकलता है, उसी पर लोग ध्यान दें, इस प्रकार के फर्जीवाड़ा में नहीं फंसे, यही अनुरोध है और सब लोगों से आग्रह भी है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और
इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, BB कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी-शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी-शर्ट है, गोल गला में टी-शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण के नामांकन समाप्त होने के बाद मंगलवार को स्क्रूटनी शुरू हुई। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का नामांकन अब समाप्त हो गया है। इस चरण के लिए साहेबगंज नगर परिषद एवं 5 नगर पंचायत के कुल 821 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। अभी इनके आवेदनों की मंगलवार और बुधवार को स्क्रूटनी होगी। सही आवेदन वाले चुनाव लड़ सकेंगे। मंगलवार को पहले चरण के नगर निकाय चुनाव में स्क्रूटनी शुरू हो गई है। मंगलवार और बुधवार को समीक्षा की जाएगी। वहीं गुरुवार को नाम वापसी और शुक्रवार को चुनाव चिन्ह आवंटन होगा। 10 अक्टूबर को मतदान और 12 अक्टूबर को मतगणना है। SDM पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि सोमवार तक जमा हुए नामांकनों की स्क्रूटनी की जाएगी। साथ ही इन 2 दिन में आपत्तियां भी ली जाएगी, जिनका निस्तारण भी किया जाएगा। गुरुवार को सकरा ब्लॉक में लोग नाम वापसी भी कर सकते हैं। उसके बाद सभी को सिंबल भी आवंटित किया जाएगा। 10 तारीख से शुरू हुआ था, 10 सितंबर और 19 सितंबर तक हो गया। इसमें 3 पद है, वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद। और तीनों पद को मिला के सकरा नगर पंचायत के लिए कुल 102 आवेदन आए हुए हैं। और 3 बजे से हम लोग का मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का स्क्रूटनी है। ऑब्जर्वर महोदय भी 3 बजे पहुंच जाएंगे। और 4 बजे से जो वार्ड पार्षद हैं उनका स्क्रूटनी होगा। नाम इनका नाम अभी तो आए तो केवल स्क्रूटनी है। स्क्रूटनी कल तक डेट है, 20 और 21।
और उसके बाद जो हम लोग का ऑफिस टाइम है उसमें कोई भी आदमी उसके बाद स्क्रूटनी जब फाइनल हो जाएगा उसके बाद नाम वापसी के लिए दे सकता है। 2 दिन का टाइम उसके लिए दिया गया। बरुआड़ी गांव के रहने वाले माधव कुमार ने जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। गायघाट थाना क्षेत्र के बरुआड़ी निवासी माधव कुमार सिंह ने मंगलवार को एसएसपी को आवेदन देकर उन पर जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की है। माधव कुमार ने एसएसपी को आवेदन देकर बताया कि 15 सितंबर 2022 को गांव के ही विनय राय, विजय राय और मदन राय समेत लगभग 1 दर्जन लोगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गए। इलाज के लिए घर वालों ने उन्हें एसकेएमसीएच में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज हुआ। इस दौरान उन्होंने 9 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। माधव कुमार ने बताया कि 13 सितंबर 2022 को मछली चोरी के आरोप में इनमें से 4-5 युवक पकड़े गए थे, जिन्हें पंचायत के सामने जुर्माना करके छोड़ दिया गया। इन चोरों को मेरे ही सूचना पर पकड़ा गया था। इसके बाद से ही यह लोग मौका का इंतजार कर रहे थे और बीते 15 सितंबर को 4 लेन पर दौड़ा कर मुझे मारा पीटा और जानलेवा हमला किया। इसकी जानकारी जब मेरे घर वाले को हुआ तो उन्हें आता देखकर सभी लोग भाग गए। माधव कुमार ने कहा कि एसएसपी साहब पर पूरा भरोसा है कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। मामला दिनांक 13/9/2022 को हमारे गांव में मछली चोरी में ना मलाह ने कुछ चोरों को पकड़ा था। उसके बाद मैंने उन चोरों का नाम उजागर किया था, जिसके कारण हमारे जो पंचायत समिति है उन लोगों ने उन चोरों के ऊपर में कार्रवाई किया और 5,000 रुपया जुर्माना लिया। इसी में आवेश में आकर के आरोपियों ने हमारे साथ 15/9/2022 को सुबह 10 से 11 के बीच में हत्या की साजिश के मामले में मतलब एक तरह से जानलेवा हमला किया और बहुत ही बुरी तरह से मुझे 4 लेन पे दौड़ा के मारा पीटा। और इसके बावजूद मैं बहुत ही गंभीर स्थिति में अपने परिजनों को, जब हमारे परिजन आए हमारे घर मतलब हमें इस अवस्था में देखा तो उन लोगों ने हॉस्पिटल में पहुंचाया और हॉस्पिटल में पहुंचाने के बाद हमारे आवेदन को थाने में दिया गया। लेकिन उसके बावजूद मेरा हालत इतना ज़्यादा गंभीर था कि मुझे एसकेएमसीएच में गंभीर रूप को देख करके एसकेएमसीएच के हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। इलाज होने के बाद जब वहाँ से प्राथमिक इलाज हो गई तब मैं अपने घर पे गया और फिर हमने पुलिस के कंप्लेन को किया और हमने एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन एफआईआर को भी बहुत ही आनाकानी करके अनसुनी करके उसके बाद एफआईआर को दर्ज किया गया। और जो भी मैंने बयान दिया था उस समय मेरे सर पे जो चोट लगी थी उससे काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही थी और सर में दर्द हो रहा था, जिसके कारण मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। और पुलिस ने मेरे से जो भी बयान लिया, जो भी पूछा, उसमें कुछ चीज़ें मिला जुला के तोड़ मरोड़ के उस बातों को घुमाते हुए लिखा। गिरफ्तारी किसी की हुई है कि अभी तक इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस ने कोई भी किसी भी तरह का कदम नहीं उठाया है। कितने लोगों के नामजद किए हैं उसमें? हमने टोटल इसके अंदर में 9 लोगों का नामजद किया गया है। अच्छा, आज ये कहाँ आए हुए हैं? मैं अभी एसपी ऑफिस में आया हूँ मुजफ्फरपुर। क्या बात हुई है एसपी साहब, क्या बोले? अभी उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इन लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी और मुझे व्यवस्था पे पूरा यकीन है, कानून व्यवस्था पे, कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। क्या परिचय हुआ? गुजराती मोहल्ले से 7 दिनों से गायब विनोद गुजराती का पूरा परिवार एसएसपी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। पिछले 7 दिनों से लापता वार्ड संख्या 12 के इमली चट्टी स्थित गुजराती मोहल्ला में रहने वाला विनोद गुजराती का अब तक पता नहीं चल पाया है, जिससे पूरा परिवार किसी अनहोनी की शंका में भयभीत है। मंगलवार को लापता विनोद गुजराती की पत्नी अपने रिश्तेदारों के साथ एसएसपी जयंतकांत को आवेदन के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। लापता विनोद गुजराती की पत्नी संगीता गुजराती ने बताया कि उसका पूरा परिवार फेरी लगाकर कपड़े बेचने का काम करता है। 14 सितंबर को उसका पति घर से फेरी लगाने की बात कहकर घर से निकला, जो आज तक नहीं लौट पाया है। उनकी गुमशुदगी का लिखित शिकायत नगर थाना में दर्ज कराई गई है, लेकिन लापता होने की 7 दिन के बावजूद भी पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए एसएसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। फेरी करने निकले और अभी तक घर पे नहीं आए हैं। कब का बात है, कब से गायब है? ये आपको 14 तारीख का बात है, तब से घर से निकले हुए हैं, लेकिन वो आए नहीं हैं। और सर को वहाँ पर ही पुलिस थाना में रिपोर्ट सब लिखाया गया है और हमने यही कहा है कि कम से कम उसका मोबाइल ट्रेस करके कम से कम आप उसका खोज करें कि कुछ जल्दी कुछ खबर मिल जाए कोई भी चीज़ की,
क्योंकि यहाँ पर ही सब जगह में खोज लग गई है। जैसे बोले कि पीने में कुछ पकड़ा गए होंगे या कुछ भी, तो ऐसा सब कुछ हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ बात आया नहीं है कि हाँ मिले हैं कि नहीं मिले हैं कि क्या है कि कुछ ऐसा कुछ भी बात नहीं हो। और आज 7 दिन हो गया, कुछ खबर नहीं आया है, इसके लिए हम आए हैं कहने के लिए। क्या लग रहा है, कुछ आशंका वगैरह कुछ है क्या? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि हमारी कोई ऐसे निजी कोई दुश्मनी तो है नहीं। हम लोग लाने खाने वाले हैं, रोज़ के फेरी घूमते हैं और अपना जो रोजी रोटी घर पे है अपना चलाते हैं। 4 बच्चे छोटे छोटे, 3 बेटी 1 बेटे हैं, एक बेटी है, अब उसी में हम लोग को अपना जो कमा के लाते हैं उसी में हम लोग का घर का खर्चा दाना पानी जो भी चलता है। अब वही गार्जियन नहीं है तो अब परेशानी तो होगी, क्योंकि कहाँ गए हैं उसके खोज के लिए। अब हमको जहाँ तक लग रहा है कि मदद मिल जाए उतनी अच्छी बात है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे एक नई खबरों के साथ। नमस्कार।